और हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर, इस बड़े मुद्दे पर चर्चा के लिए तमाम गेस्ट मौजूद है। सीनियर जर्नलिस्ट एनके सिंह जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है और अनुज गुप्ता जी भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। हम इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे। बहुत बड़ा दिन है आरजेडी के लिए और तमाम लोगों की नजर लगी हुई है इस फैसले पर। एनके सिंह जी, जिस तरह से लालू यादव हमें तस्वीरों में दिख रहे थे, दिख तो बहुत कॉन्फिडेंट एज यूजुअल, जैसे वो रहते हैं वैसे ही है। उनके मुंह में पान अगर चला गया तो उनके चेहरे पे जो सुकून मिलता है वो साफ साफ दिखाई देता है। बस वो पान नया मिल जाना चाहिए। लेकिन इस समय क्राइसिस एक दूसरी है। सेंटेंस होना है, कन्विक्शन हो चुका है। जज के माइंड में ये होता है, जब सेंटेंस करता है तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, क्योंकि सेंटेंस और कन्विक्शन में माइंडसेट जजेस का अलग होता है। कन्विक्शन में मेरिट ऑफ प्रोसिक्यूशन देखते हैं आप कि कैसी प्रोसिक्यूशन क्वालिटी क्या है, एविडेंस क्या प्रोड्यूस किए गए हैं, सिर्फ वो ये देखता है। जब सेंटेंस की बात होती है तो आज जो आर्ग्यूमेंट होगा वो सिर्फ ये होगा, मेरिट पे नहीं होगा केस के, सिर्फ ये होगा कि क्वांटम ऑफ पनिशमेंट कम किया जाए। जो लालू के तरफ से जो लोग आर्ग्यू करेंगे वकील, वो सिर्फ ये कहेंगे कि साहब उनकी एज देखते हुए, उनके बाकी वेरिएबल्स देखते हुए, ऑलरेडी सजा काट रहे हैं केस में, ऑलरेडी मतलब उसमें है, सजा हो चुकी है, इन सारी चीजों को देखते हुए उन पे रहम किया जाए। ये एक बेसिक वो होगा, केस के मेरिट पे डिस्कस नहीं होगा। अब जज के दिमाग में ये होता है कि खाली टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ जस्टिस, न्याय की जरूरत को वो मीट करने के लिए, तो अगर वो पाता है कि हाँ साहब इस एज में बहुत ज्यादा लंबा सजा देने की जरूरत नहीं है, एज काफी हो चुकी है और उसमें तकलीफें अलग होती हैं, तो इस समय जज के पास ये दिमाग में रहता है कि हाँ ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन को लिया जाए। तो मेरे ख्याल से जो आगे कुछ देर में आर्गुमेंट शुरू होगा वो सिर्फ यही होगा कि क्वांटम ऑफ पनिशमेंट को कितना कम किया जा सके, ये लालू के वकील कहेंगे। और दूसरी तरफ से प्रोसिक्यूशन चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा सजा हो, वो इसका आर्गुमेंट करेगा। ठीक है, हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित जुड़ गए हैं कोर्ट से। अमित, क्या अपडेट है आपके पास? क्या लालू यादव अंदर चले गए हैं कोर्ट में? जी देखिए, लालू यादव कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट परिसर के अंदर कोर्ट रूम में चले गए हैं। सीबीआई के विशेष जज है जिनकी अदालत में उन्हें आज सजा सुनाई जाएगी। पहले ही सजा दोषी करार दे दिए गए थे। RC 64/96 देवघर कोषागार का ये मामला है जिससे अवैध निकासी किया गया था, चारा घोटाला से जुड़ा हुआ मामला है। और अभी लालू यादव कोर्ट के अंदर है। अंदर में जो जजमेंट है, जो सुनवाई है वो जारी है। अभी अंदर अभी क्या सजा हुआ है, क्या सजा सुनाई जाएगी, उसका अभी तक कुछ क्लियर अंदर से कुछ इंफॉर्मेशन नहीं आया है। लेकिन ये है कि सजा आज लालू यादव को सजा सुनाई जाएगी, ये पक्का है। ठीक है अमित, आप बने रहिए। अनुज जी, हम लोग अभी क्वांटम ऑफ पनिशमेंट की बात कर रहे थे। 7 साल की मैक्सिमम सजा है और 1 साल की मिनिमम है। क्या लगता है आपके हिसाब से, आपका अनुभव क्या कहता है? नहीं देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि जज साहब क्या करने वाले हैं, लेकिन पिछले एक मुकदमे में 5 साल की सजा हुई और उससे उनकी राजनीति काफी हद तक प्रभावित हो गई, क्योंकि जो सांसद थे, सांसदी चली गई और अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। ये नियम जो चुनाव आयोग का है वो उनके ऊपर लागू हो गया, जिसके कारण वो पिछला चुनाव नहीं लड़ पाए। तो मुझे लगता है कि यदि 3 साल से अधिक की सजा होती है तो शायद ये फिर से उनके ऊपर लागू होगा और उनकी राजनीति काफी हद तक प्रभावित इससे होने वाली है। इसलिए क्वांटम पर नजर इसी लिहाज से शायद मेरे ख्याल से अधिक होनी चाहिए कि वो 3 साल से कम होती है या ज्यादा होती है। जी, अगर 3 साल से कम होगी तो बेल आसानी से मिल सकती है और अगर उससे ज्यादा होगी तो बेल में दिक्कत होगी। एनके सिंह सर, राजनीतिक समीकरण बहुत गड़बड़ाएगा। आरजेडी का तो गड़बड़ाएगा ही, बाकी पार्टियों का भी, क्योंकि लालू यादव के बाद आरजेडी को तेजस्वी की लीडरशिप में उतनी आसान नहीं है रहा। नहीं, एक चीज है, आज जो भी सजा हो, पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन इसका यही है कि लालू यादव एक विक्टिम की इमेज लेके जाएंगे, क्योंकि उनका जो क्लाइंटेल है, यादव हैं, मुस्लिम्स हैं, आमतौर पे वो ये मानेंगे कि साहब सेलेक्टिवली इनको टारगेट किया है पॉलिटिकल बॉसेस ने। जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है पॉलिटिक्स का, बीजेपी, उन्होंने सेलेक्टिवली टारगेट किया है। ये एक जनरल फीलिंग जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वहां पे 16% यादव है, 14 से 16%, और करीब 10% मुसलमान है। तो ये एक 26% का, मतलब 1/4 पॉपुलेशन लालू के फेवर में है। एक धीरे धीरे आप देखेंगे कि मराठा में, ये जो अभी आपने महाराष्ट्र में देखा है, एक बैकवर्ड कंसोलिडेशन का प्रोसेस शुरू हुआ है, जिसमें काफी, सिर्फ मराठा नहीं, नॉन मराठा तमाम लोग जो हैं
वो कंसोलिडेट कर रहे हैं। यही प्रोसेस बिहार में भी मुझे नजर आ रहा है कि धीरे धीरे ये डेवलप करेगा, क्योंकि लालू की विक्टिम, लालू जब भी जेल से फोटोग्राफ आपका आएगा तो उसमें एक विक्टिम मुड दिखाई देगी। आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं सर कि सिंपैथी की लहर लालू यादव के साथ है। जब उनको दोषी करार दिया गया था, और हम याद करें तो कुछ आर्टिकल्स, कुछ जगहों पे ये आवाज उठी थी कि क्योंकि ये पिछड़े हैं इसलिए ऐसा हुआ, अगड़ों को छोड़ा गया। एक तरह से कहा जाए तो कोर्ट के ऊपर ही सवाल उठाए कुछ। ये सवाल कोर्ट पे नहीं होता है, ये होता है कि प्रोसिक्यूशन थ्योरी आपकी कैसी रही। क्या सीबीआई ने डीएमके के केस में वांट ऑफ एविडेंस कहा गया जज ने, और मैं जज को बिल्कुल सही मानता हूं कि वांट, अगर एविडेंस आप नहीं प्रोड्यूस करेंगे, वो 6 साल बैठा रहेगा सुबह से आके शाम तक, तो जाहिर है इसका मतलब सीबीआई ने नहीं किया। और आज जो ताजा रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से पिछले 5 साल में सीबीआई के केसेस में बहुत ज्यादा एक्विटल हुआ है, छोड़ा गया है केसेस को, क्योंकि और हर केस में वांट ऑफ एविडेंस बताया गया है। तो इसका मतलब है कि सीबीआई कहीं सेलेक्टिव हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लालू का केस आप ले लीजिए, लेकिन वहीं पे जब आप डीएमके का इतना बड़ा केस लेते हैं तो वहां पे जज ने बेसाख्ता लगातार कहा है कि साहब मुझे एविडेंस मिला ही नहीं, मैं तो इंतजार करता रहा। तो ये देख के कहीं पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन इसका जरूर होगा। बिल्कुल। और रघुवंश प्रसाद आरजेडी के कद्दावर नेता हैं, उनका रिएक्शन आ रहा है, वो अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। पहले हमको उम्मीद है कि कोर्ट ने जो व्यू लिया है दोषी या निर्दोषी साबित करने में, तो एक पहले के कोर्ट थे जो सबको दोषी और सबको 5 वर्ष की सजा, लेकिन इसमें कुछ लोग को रिहा और कुछ लोग को सजा। इससे बुझाता है कि जो कोर्ट का जो सीबीआई ने जो आरोप लगाया है, इस फैसले से सीबीआई का आरोप का पंक्चर हो गया, ऐसा हमको बुझाता है। तो उस हिसाब से कोर्ट को हम अपेक्षा करते हैं कि लिबरल फैसला होना चाहिए। यह पुराना एक मामला है और कई मामलों में इसमें जांच हुई है, उसी का एक हिस्सा है। राजनीतिक दल चाहे किसी भी पार्टी के नेता हों, न्यायालय के फैसलों से उनके भविष्य पर या राजनीतिक उसके घटनाक्रम पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। राष्ट्रीय जनता दल का अपना एक आधार है, उनके नेता की अपनी एक लोकप्रियता है। मैं नहीं समझता कि फैसले को लेकर कोई राजनीतिक प्रभाव किसी पार्टी पर या बिहार की राजनीति पर पड़ेगा। तो तमाम नेताओं को आप सुन रहे हैं। लालू प्रसाद यादव कोर्ट पहुंच चुके हैं। तमाम गेस्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सीनियर जर्नलिस्ट एनके सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं, अनुज गुप्ता जी मेरे साथ मौजूद हैं। अनुज जी, हम क्वांटम ऑफ पनिशमेंट की हमने बात कर ली, राजनीतिक समीकरण की बात कर ली। रघुवंश प्रसाद को हम अभी सुन रहे थे और उन्होंने एक तरह से इशारों में कह दिया कि जगन्नाथ मिश्रा को छोड़ दिया, कुछ को दोषी ठहराया और कुछ को छोड़ दिया। क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पे वो कह रहे हैं कि कोर्ट लिबरल हो सकता है, क्या कहेंगे आप? ये सब उम्मीदें हैं। जब जज साहब के सामने दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें कहेंगे, उसके बाद उनको निर्णय करना है और स्वाभाविक है कि उस समय वो तौलेंगे कि परिस्थितियां क्या हैं, किनके दलील कैसे हैं, उसके बाद ही निर्णय सुनाएंगे। लेकिन देखिए, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि लालू जी पर जो आज मुकदमा हो, जो नतीजा आने वाला है, इससे बिहार की राजनीति पर कोई असर पड़ने वाला है। सरकार वैसे भी उनके पास नहीं है। उनके पुत्र तेजस्वी जो है वो पार्टी लगभग कमान संभाल चुके हैं और राहुल गांधी से उनकी अच्छी दोस्ती, यानी कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन आगे चलना ही चलना है। इसलिए राजनीति की बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होगी। लालू जी की पर्सनल लाइफ, उनकी फैमिली लाइफ, वो अधिक प्रभावित होने वाली होगी। अनुज जी, कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जिस तरह की राजनीति लालू यादव करते थे, तेजस्वी उस तरह से मैच्योर नहीं है? कहीं ऐसा ना हो कि जेडीयू उसमें सेन लगा दे या बीजेपी उसमें सेन लगा दे? सुशील मोदी के लगातार आप बयान सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आरजेडी को अब अपना इलेक्शन साइन चुनाव चिन्ह बदल लेना चाहिए, लालटेन की अब बिहार को जरूरत नहीं है, एलईडी कर लेना चाहिए। तेजस्वी यादव, क्या आपको लगता है कि उस तरह से आरजेडी को संभाल पाएंगे लालू यादव अगर हाशिए पे जाते हैं? देखिए, मुझे तो लगता है कि लालू जी जिस तरह की राजनीति करते थे, शायद वो बिहार के बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है। उनकी तुलना में तेजस्वी की उदार राजनीति वो अधिक पसंद आएगी। जिस तरह का भाषण उन्होंने विधानसभा के अंदर भी दिया था, वो भी लोगों पर उसकी अच्छी छवि पड़ी थी। इसलिए मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि तेजस्वी आरजेडी को संभाल नहीं पाएंगे। हाँ, फाइनेंसेस की दिक्कत आ सकती है, क्योंकि सीबीआई और दूसरी एजेंसियों ने हर तरफ से उनके परिवार को पकड़ा हुआ है। मगर राजनीति में है, कम बिहार में कम खर्चे में भी राजनीति की जा सकती होगी। ठीक है। एनके सिंह सर,
मुझे तेजस्वी का पिछला बयान, जिस दिन उनको दोषी करार दिया गया था, आप मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद थे और उन्होंने कहा था कि सिर्फ 1 करोड़ का मामला है। मुझे थोड़ी सी उनकी मैच्योरिटी पे कहीं ना कहीं शक होता है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर आप देखें तो बड़े अग्रेसिव हो जाते हैं। लालू यादव उनको रोकते हैं, जिस समय नीतीश कुमार के साथ पूरा झगड़ा सामने आया था। आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही आपने कहा, और वो बड़ा इमैच्योर्ड स्टेटमेंट था कि 1 करोड़ से कम का भी है, उसमें इतना तूफान हो रहा है। जैसे कि तेजस्वी को ये समझ में आता है कि अगर 5 लाख का हो तो फिर पिताजी को जाना ही नहीं चाहिए जेल में। वो शायद इमैच्योरिटी है और अभी इमैच्योरिटी रहेगी। लेकिन लालू जिस जमाने में आए थे उस समय सेंस ऑफ एम्पावरमेंट का एक फॉल्स कॉन्शियसनेस, झूठी चेतना सशक्तिकरण की जनरेट करके वो आए थे। आज यादव भी पढ़ लिख गया है, पर कैपिटा इनकम भी वहां बढ़ी है। लेकिन यहां जो बैकवर्ड कंसोलिडेशन है, इसलिए कि कांग्रेस की तरफ भी लोगों का रुझान धीरे धीरे हो रहा है। और अगर एक फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन लालू और कांग्रेस का बनता है तो बैकवर्ड में जो तमाम हैं, बैकवर्ड एग्रीकल्चर हमारा बहुत बुरी स्थिति में है, और खास करके स्मॉल लैंड होल्डिंग। बिहार की भी वही प्रॉब्लम है, मध्य प्रदेश में आपने देखा ये गोली चलवानी पड़ी। तो एक फार्मर्स एजिटेशन हो रहा है। मुझे साफ ध्वनि सुनाई दे रही है कि बैकवर्ड कंसोलिडेशन जो कि एक्चुअली इकोनॉमिक आधार पे होगा, वो बिहार में हो सकता है लालू के इस आज की सजा से। और इसमें लालू सीन में नहीं रहेंगे, लेकिन तेजस्वी एक रैलिंग फिगर होंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और तेजस्वी के रहने से मेरे ख्याल से पार्टी एक बार आप ध्यान रखिएगा कि लालू को जो भी आपने सजा दी, जितना भी रहे, लेकिन कभी भी उनका वोट परसेंटेज 22 से नीचे नहीं आया। इवन अभी जब हाल में हुआ था तो भी 22 से 24-28% लालू का रहता ही रहता है। इसलिए उनका जो क्लाइंटेल है वो नहीं छिटका है। हालांकि बीजेपी कहती है कि यादव मेरे साथ कुछ आया था, लेकिन वो बहुत थोड़ा सा था। अदरवाइज लालू के पास इस समय भी थोड़ा सा बैकवर्ड यादव और मुस्लिम ये इंटैक्ट हैं और ये रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस के साथ कॉम्बिनेशन है। कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी, सेक्युलर क्रेडेंशियल सभी भी पूरे देश में काफी अच्छे हैं। लालू जी के साथ उतने वोट तो जो पहले से हैं वो रहेंगे, उनके अलावा कोई नया जुड़ेगा क्या? यही इसी पे चर्चा होगा क्या? इसी पे चर्चा हो रही है। तो क्या बैकवर्ड कंसोलिडेशन का प्रोसेस एक बार फिर जो कि 1967 में हुआ था, क्या वो फिर से हो सकता है? फिर से हो पाएगा? यहाँ थोड़ी सी समय की पाबंदी है, रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, ये बड़ी चर्चा इस बड़े मामले पर लगातार जारी है।